हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 28 मार्च 2022। आज हम लोग बात करेंगे 28 मार्च 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था हमारा कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चेन्नई सुपर किंग्स अब तक कुल कितनी बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 4 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि नाटो ने अपने महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया। तो नाटो ने अपने महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। अब चूंकि नाटो आया है तो नाटो के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो एक 30 देशों का सैन्य संगठन है। इसके विषय में आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो संगठन है एक मजबूत, सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि जब कोई देश किसी नाटो के किसी भी देश पर अगर अटैक करता है तो ये 30 देश जो हैं एक साथ मिलकर उस देश के विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं या कुछ भी, वो 30 देश मिल के कर सकते हैं। इसलिए इसे एक मजबूत सैन्य संगठन माना जाता है नाटो को। अब नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। स्थापना कब हुई? 1949 को हुई। नाटो का 2 सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुए हैं। कौन कौन से हैं? नाटो का पहला सैन्य अभ्यास जो है वो कोल्ड रिस्पॉन्स हुआ है। कहाँ? नॉर्वे में हुआ है। दूसरा नेपच्यून स्ट्राइक सैन्य अभ्यास हुआ। यह कहाँ हुआ? भूमध्य सागर में हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो वह गुजरात है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष पर गुजरात है। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है इसको देख लेते हैं। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है फुल फॉर्म आए, आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी आपका फुल फॉर्म आ रहा है, जैसे ये नाटो का फुल फॉर्म आ गया, इसके बाद नीति आयोग का फुल फॉर्म आ गया, तो ये फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे। मैंने कई बार आपको बताया है, तो प्लीज़ इस काम को करिए कि फुल फॉर्म आया, एक पेज बनाइए, A4 से फाड़िए, उस पर पूरी फुल फॉर्म लिखिए आप कि ये शॉर्ट फॉर्म है, NITI शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है तो वहीं नीचे हिंदी लिख लीजिए। नेशनल को नेशनल ही लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए आप कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये सब हिंदी में लिख लीजिए आप। ठीक है, इंग्लिश लिख के उसके नीचे हिंदी, अगर आपको दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो ये हुआ नीति का फुल फॉर्म। स्थापना कब हुई है? तो यह 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। अध्यक्ष कौन है? PM नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। जो प्रधानमंत्री बनता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष भी बनता है। ठीक, उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। पहले उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया हैं। पहले CEO कौन है? सिंधुश्री खुल्लर हैं पहली CEO। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं। कभी भी आपको कोई नोट्स नीति आयोग पर लिखने को आ जाए तो इन सब चीज़ों का जिक्र आप जरूर करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जिसे RBIH कहा जाता है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। ठीक, RBIH का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये इसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ रह गई,
हमने गुजरात की बात की। हमने क्वेश्चन दूसरे में पूछा था कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? गुजरात। तो गुजरात की चर्चा करना मैं भूल गया, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। झीलों की बात की जाए तो कौन सी? ताल सरोवर झील गुजरात की इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क। लोक नृत्य की बात की जाए तो गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ की इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। अच्छा, इस गुजरात से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों को आप जानते हैं। देखिए, राजधानी हमने बताया गांधीनगर है। यहीं पर गांधीनगर नगर पर भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खोला गया है। कहाँ? गांधीनगर पे। ठीक। और देखते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो कौन है? गुजरात है। गुजरात का एक पड़ोसी देश भी है। कौन है? पाकिस्तान है। अब देखिए, कर्क रेखा आपसे पूछी जाती है, किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर गुजरती है या 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी पता होना चाहिए। कौन 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट इसी में किया गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया है। अब इसी में है कि उद्घाटन किसने किया? तो शक्तिकांत दास ने किया। ये किस नंबर पे हैं? ये 25वें नंबर पे हैं गवर्नर इस समय वर्तमान में। अब देखिए, RBI की बात आ रही है तो RBI के विषय में जान लेते हैं। RBI की स्थापना कब? RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को हुई है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर पे। ये सीरियल जो क्रम है उसको जरूर याद रखिए, ये कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि किस क्रम के हैं ये। तो 25वें नंबर पे हैं शक्तिकांत दास। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 24वें गवर्नर अगर पूछिए जाए आपसे, 25वें तो शक्तिकांत दास, 24वें कौन? उर्जित पटेल हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के समय नोटबंदी हुई थी। और ये पूछा जा सकता है कि जब नोटबंदी हुई तो उस समय गवर्नर कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए 24वें नंबर के ये उर्जित पटेल उस समय गवर्नर थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसी में है, RBI ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, बी अवेयर नाम का RBI द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये भी याद रहे आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए BEL के साथ समझौता किया है। BEL का मतलब क्या है? कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास की मेज़बानी कौन करेगा? तो बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास की मेज़बानी मलेशिया के द्वारा की जाएगी। ठीक, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी भी आप याद करते रहिए कि जो विदेशी आपके देश हैं उन्हें उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी राजधानी भी पूछी जा सकती है जो लेटेस्ट में चल रहे हो, देश से संबंधित सैन्य अभ्यास हो गया उससे संबंधित, या किसी अन्य विदेश में कोई चीज़ें घट गई जैसे रसिया इस समय है, यूक्रेन है, इन सभी चीज़ों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का किसने उद्घाटन किया? तो 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी क्या है? कौन सा मंत्रालय देख रही हैं? तो स्मृति ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संडे स्ट्रीट पहल का शुभारंभ किस पुलिस के द्वारा किया गया है? तो संडे स्ट्रीट पहल का शुभारंभ मुंबई पुलिस द्वारा किया गया है। ये है क्या?
इसका उद्देश्य क्या है? शुभारंभ मतलब ये चालू करने का, संडे स्ट्रीट पहल शुरू करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि मुंबई वासियों को अपने प्रियजनों के साथ घर से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इस पहल का क्या उद्देश्य है कि मुंबई वासी जो हैं अपने प्रियजनों के साथ घर से बाहर निकलें। जैसे आजकल के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये है कि लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल से ही हालचाल, हर चीज़ मोबाइल से ही होता है। लोगों से कनेक्शन जो है वो धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस द्वारा यह पहल शुरू की गई है। ठीक, इसी के तहत रविवार को कहा गया है कि सुबह में मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे के लिए बंद कर दी जाएंगी। उस समय कोई मोटर कार या कुछ भी नहीं चलेगी, न बाइक चलेगी, न मोटर कार, साइकिल चल सकती है और पैदल लोग निकलेंगे अपने घरों से, अपने परिवारजन के साथ निकलेंगे। ठीक, यही पहल का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामलों में तीसरे नंबर पर कौन है? तो वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामलों में तीसरे नंबर पर दिल्ली है। ओके, रिपोर्ट किसने जारी किया? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही यह रिपोर्ट जारी की गई है। पहला कौन है? सिक्किम है। दूसरा कौन है? गोवा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रक्षा मंत्रालय में सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे को नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आरसी लोहाटी का निधन हो गया। ये भारत में किस पद पर सेवा दे चुके थे? तो आरसी लोहाटी जिनका अभी निधन हो गया, ये भारत में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सेवा दे चुके हैं। किस पद पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। अब नोट करने वाली बात यह है कि इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है। किस नंबर पर? 48वें नंबर पे हैं। नंबर याद रहे आपको कि 48वें नंबर पे हैं एन.वी. रमन्ना। अच्छा, एक चीज़ और कि 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाए जाने की उम्मीद है? तो बी.वी. नागरत्ना को बनाया जाएगा। तो बी.वी. नागरत्ना यदि मुख्य न्यायाधीश बनेगी तो यह पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी 2027 की। ठीक है, तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से में मुख्यमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन है 36वें, 37वें, 38वें, 39वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अवनी लेखरा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, कोई नहीं। आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक, अच्छा चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूं कि लॉ की हमारी वीडियो लगभग तैयार हो चुकी है। अगर आज की डेट में अपलोड हो जाती है तो 7 बजे आपको लॉ की वीडियो आपको मिल जाएगी। सेक्शन 8 मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 8 दिया रहेगा। उससे पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर जिस स्टूडेंट ने ना देखी हो तो वो हमारे एविडेंस जो प्लेलिस्ट है और लॉ की, वहाँ पर जाके वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो 6 बजे ये आपकी वीडियो रहेगी करंट की, जो कि डेली आती है, और 7 बजे आप मॉर्निंग में ही लॉ की वीडियो आपकी पड़ जाएगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।